नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में तो आज भी बारिश से राहत नहीं है और सुबह का वक्त है, हल्की हल्की बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम आज भी रहने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग का आज भी अलर्ट है। कई जगहों पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर एक दो स्पेल भारी से भारी बारिश के भी हो सकते हैं, तो उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। लेकिन पिछले 3 दिनों में बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कहर ढाला है। भारी तबाही पिछले 3 दिनों में प्रदेश में हुई है और पहली सितंबर से जो बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है। लेकिन कल की तुलना में आज अभी सोलन में तो कम बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और कुल्लू में भी इस वक्त बारिश हो रही है। कमलेश कुमार जी यह हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा है और उसी का ही परिणाम है कि पिछले 3 दिनों में बारिश ने हिमाचल प्रदेश में सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए हैं। स्थितियां यह होगी कि कई गुना अधिक प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। यदि हम पूरे प्रदेश का आंकलन करें तो 1 सितंबर से लेकर और 3 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 534% अधिक यानी 5 गुना अधिक बारिश प्रदेश में हुई है। 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे प्रदेश में और 16.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में भी भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में मची हुई थी। सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, लेकिन पिछले 3 दिनों में सामान्य से भी कई गुना अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है और उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भारी तबाही है। स्कूल 7 सितंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यदि हम सरकारी आंकड़ों पर भी नज़र दौड़ाएं तो करीब 750 से ऊपर ऐसे स्कूल भवन हैं जो इस बारिश के भेंट चढ़े हैं, यानी उनमें किसी में दरारें आई है। नुकसान जिन भवनों को हुआ है, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम यह उठाया, क्योंकि मौसम अभी साफ होने का नाम नहीं ले रहा। बारिश का दौर चला हुआ है और जिला प्रशासन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में हर जगह पर भारी तबाही इस वक्त मची हुई है, तो जिला प्रशासन रेस्क्यू कार्य में, बचाव कार्य में लगा हुआ है। इसके कारण स्कूलों को में छुट्टी के जो आदेश होते थे उसमें कई जगहों पर देरी भी हुई और उसकी वजह से अभिभावकों को परेशान भी होना पड़ा। यही कारण है कि सरकार ने जो निर्णय लिया वो अपने स्तर पर वो ठीक किया कि सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद रहेंगे, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो। तो इसको लेकर सरकार की ओर से एक सराहनीय यह कदम उठाया गया। और जब हमने कल स्कूलों की छुट्टियों के बारे में लाइव भी किया था कि 7 जिलों में छुट्टी घोषित की गई, तो उस दौरान भी हमने आग्रह किया था सरकार से कि सरकार अपने स्तर पर स्कूलों में के जो छुट्टियों के आदेश है वो ले, क्योंकि प्रशासन इस वक्त पीड़ितों के राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ। प्रशासन के पास समय भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो उनका फोकस होता है वो राहत और बचाव कार्य होता है, क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन हुए हैं और कई जगहों पर जिस तरह से पिछले दिनों मलबे मकान के ऊपर सुंदरनगर में भी हादसा हुआ था, सोलन में भी मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई थी। तो इस तरह के जो हादसे हैं वो प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं और प्रदेश में यदि आज की बात करें तो आज भी बारिश रहेगी। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट आज भी जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कई जगहों पर बारिश हो रही है और येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। हालांकि 4-5 जिलों में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया, लेकिन यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जब बारिश हो रही है तो पूरे प्रदेश में ही इस वक्त हो रही है। और हम बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों में सामान्य से 534% अधिक बारिश हुई है, लेकिन बिलासपुर, सोलन, जहां से इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं, और कुल्लू, इन 3 जिलों में तो बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया है और इन 3 जिलों में पिछले 3 दिनों में
1000% अधिक बारिश हुई है, यानी 10 गुना अधिक बारिश इन 3 जिलों में रिकॉर्ड की गई है। और सोलन में तो बारिश का 202 मिलीमीटर बारिश 3 दिनों में रिकॉर्ड की गई है। और जो सामान्य 3 दिनों में बारिश मानी गई थी वो 18.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था, लेकिन हुई 202.3 मिलीमीटर है। तो यही कारण है कि सोलन में बारिश से बहुत अधिक नुकसान हुआ। पिछले कल भी 11 मकान ध्वस्त हुए थे। एनएच की बात करें तो एनएच के तो बहुत ही खस्ता हालत है। हालांकि अभी ट्रैफिक चला हुआ है। कसौली धर्मपुर रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। वजह है कि वहां पर भूस्खलन हो रहा है, उससे एनएच को भी खतरा बना हुआ, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, दरारें वहां पर रोड में पड़ी हुई है। शांति बाईपास का भी यही हाल है। राजगढ़ रोड पर तो सोलन राजगढ़ रोड की तो हालत काफ़ी खस्ता है। हालांकि ट्रैफिक को फिलहाल ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है, लेकिन रोडों की जो कंडीशन है, चाहे संपर्क मार्ग है, चाहे स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी 1350 जो रोड है वो बंद चले हुए हैं। और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में तो 95% रोड इस वक्त बंद है। हेमराज चंबा से जुड़े हैं, जैसी दुनिया वैसा भगवान। और हेमराज ने तो भगवान के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन प्रदेश में पिछले 3 दिनों में बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में सामान्य से 1007% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सामान्य वहाँ के लिए बारिश थी 16.9 डिग्री सेल्सियस 3 दिनों में, लेकिन वहाँ पर हुई है 187.2 मिलीमीटर बारिश। चंबा की बात करें तो चंबा में सामान्य से 385% अधिक बारिश हुई है। नॉर्मल 19.4 थी, लेकिन वहाँ पर वास्तव में हुई है 94.2। हमीरपुर में 562% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 19.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य थी, लेकिन वहाँ पर हुई है 126.5 मिलीमीटर बारिश। कांगड़ा में सामान्य से 139% अधिक बारिश हुई है और 31.9 मिलीमीटर बारिश सामान्य थी, लेकिन वहाँ पर 76.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 340% अधिक बारिश हुई है। 8.6 मिलीमीटर बारिश को नॉर्मल माना गया था, लेकिन हुई 37.8 मिलीमीटर बारिश है। और लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में कुल्लू में सामान्य से 1035% अधिक बारिश हुई है, यानी 10 गुना अधिक बारिश वहाँ पर हुई है। सामान्य थी 11.2 मिलीमीटर बारिश, लेकिन वहाँ पर हुई है 127.1 मिलीमीटर बारिश। लाहौल स्पीति की बात करें तो 668% अधिक बारिश वहाँ पर हुई है। 10.7 मिलीमीटर बारिश सामान्य थी मानी गई थी, लेकिन वहाँ पर हुई है 82.2 मिलीमीटर बारिश। मंडी की बात करें तो 378% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। नॉर्मल 19.3 है, लेकिन हुई 92.2 मिलीमीटर बारिश है। शिमला में 766% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 15.6 मिलीमीटर बारिश सामान्य थी, लेकिन वहाँ पर हुई है 135.1 मिलीमीटर बारिश। सिरमौर की बात करें तो 792% सामान्य से अधिक बारिश हुई है और 26.1 मिलीमीटर बारिश अधिक थी, यह सामान्य मानी गई थी। और लेकिन वहाँ पर हुई है 232.9 मिलीमीटर बारिश सिरमौर जिला में। और सोलन जिला में सामान्य से 1005% अधिक बारिश हुई है। नॉर्मल है 18.3। और सोलन में बारिश हुई है 202.3 मिलीमीटर बारिश सोलन में रिकॉर्ड की गई है। और उन्ना में सामान्य से 543% अधिक बारिश हुई है, जो नॉर्मल 19.4 मिलीमीटर बारिश वहाँ के लिए सामान्य मौसम विभाग द्वारा मानी गई थी, लेकिन वहाँ पर हुई है 124.7 मिलीमीटर। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहाँ पर सामान्य से 2-3 गुना से लेकर 10 गुना अधिक बारिश ना हुई हो। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही इस वक्त मची हुई है। और सड़कों की तो हालत हिमाचल प्रदेश में खस्ता ही है। रास्ते संपर्क रास्ते, लोगों की आवागमन की समस्या
से जूझना पड़ रहा है लोगों को। और इसके अलावा कई जगहों पर ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है, बिजली गुल है, पानी पीने को मिल नहीं रहा है। वजह है कि स्कीमें बंद है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में कल तक 951 ट्रांसफार्मर खराब चले हुए थे। सोलन के साथ का लगता हुआ शामती और उचघाट का क्षेत्र पिछले 2-3 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों को भारी परेशानियों का वहां पर सामना करना पड़ रहा है। 51 पानी की स्कीमें इस वक्त प्रभावित हो चुकी है, जहां से पानी की लिफ्टिंग नहीं हो रही है। और 84 सड़कें सोलन में भी पिछले कल तक बंद थी। NH अभी थ्रू है लेकिन वन वे है। और आज भी बारिश हो रही है। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर चला हुआ है। ऑरेंज तो नहीं बल्कि येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। लेकिन और 9 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। बारिश 9 सितंबर तक बताई गई है। और सरमैक्स जी, वीरेंद्र जी हमारे साथ आज जुड़े हैं। आज तो कल से ज़्यादा है और ये बता रहे हैं कि जहां पर बारिश हो रही है वहां पर आज से कल से ज़्यादा है। और कांगड़ा में भी इस वक्त बारिश हो रही है। राजेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। उर्गम राम शर्मा जी बता रहे हैं कि अब तो हद होगी इंद्रदेव से और सोमेश्वर मंदिर में संधि हो गई है होगी। PC वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन कुमार राणा जी, सुदेश कुमार जी जुड़े हैं। अर्की में भी भारी बारिश इस वक्त हो रही है। नरेंद्र ठाकुर जी, मनाली चंडीगढ़ रोड कब तक ओपन होगा? अब तो तस्वीर लद्दाख जी, अब तो भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कल हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने मान ही लिया आखिरकार कि DPR में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। विजय कुमार जी, ठाकुर रॉय जी, राजपूत जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सिरमौर के धगेड़ा गांव से लाइव है और धगेड़ा गांव में इस वक्त बारिश हो रही है। कमल किशोर जी बता रहे हैं पिछले साल भी और कमल किशोर जी बता रहे हैं कि पिछले साल से मैं यही बता रहा हूँ। बिल्कुल जी। पंकु ठाकुर जी, भुंतर में तेज बारिश है। राजकुमार जी, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, आज तो कल से ज़्यादा बारिश हो रही है। कमल किशोर जी, उगम राम शर्मा जी, PC वर्मा जी, विपिन कुमार राणा जी, सुदेश जी, बीना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गुलाब सिंह चौहान जी बता रहे कि रामपुर में, बहली में भी बारिश इस वक्त हो रही है। हेतराम कश्यप जी बता रहे कि बारिश का जो थमने का पूर्वानुमान है अब तो हद हो गई, अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। झामटा देशराज जी बता रहे कि रोडों के हालत ख़राब हो रही है। सभी रोड इस वक्त रोडों के बंद है। बालकराम डोगरा जी, कोटली मंडी में बारिश हो रही है। जयपाल ठाकुर जी और जोगिंदर पाल ठाकुर जी, सोलन से कालका रोड खुला है बिल्कुल जी। कृष्ण लाल ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हैं और वन वे ट्रैफिक वहाँ पर चला हुआ है। जयकर्ण रोंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। DK ठाकुर जी, प्रदीप ठाकुर जी और कृष्ण ग्रोवर जी का हम स्वागत भी करते हैं। प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। जुब्बल में रात से बारिश हो रही है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि जुब्बड़हट्टी, कायसायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, पटावरा और अर्की में मौसम बारिश वाला, बारिश वहाँ पर हो रही है। चंद्रशेखर जी, हेमराज चंबा जी बता रहे हैं कि बहुत हो गया अब पाप। और रमेश शर्मा जी, भाई जी जम्मू कश्मीर में भी बड़ा बुरा हाल है। दीपक कुमार जी वहाँ से जानकारी जम्मू कश्मीर की इस वक्त दे रहे हैं। हेमराज जी, दीपक ठाकुर जी, करसोग में 95% रोड इस वक्त बंद है। पूरे प्रदेश में यही हाल है। कुनिहार में अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। लता भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी आई है। मुकेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि NH बरसात में पहाड़ गिर रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं। बस एक ही जगह है जहाँ कुछ नहीं हुआ, टोल प्लाजा, वो तो बिल्कुल सेफ जगह पर बनाया गया, खुली जगह पर है। वकील गर्ग जी, गगन शर्मा जी, बिजली पानी सड़क सब बंद, सीधा स्पष्ट गगन शर्मा जी की तरफ से, क्योंकि जो हालात इस वक्त प्रदेश में बहुत बुरे हाल है। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हेमराज चंबा जी से जुड़े, हेमराज जी बता रहे हैं जुड़े हैं। तो करसोग में आज भी बारिश हो रही है और ज्ञान सुमन जी, बरसात हो रही है। रहपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी है और थोड़ा हौसला भी बढ़ा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। सिंटू महाकाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल सैनी जी, उन्ना में मौसम साफ है, उन्ना की वो जानकारी दे रहे हैं। प्रदीप ठाकुर जी, रमेश कुमार जी और वेंकट जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुशील शर्मा जी जुड़े हैं। मोहन शर्मा जी, कुशल शर्मा जी की रेन बहुत हो रही है रामपुर शहर में, और कुणाल कटारिया जी जुड़े हैं। तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। और कुशल शर्मा जी बता रहे हैं कि
बहुत ज़्यादा भारी बारिश इस वक्त रामपुर में हो रही है। तो पूरे प्रदेश में यही हाल है। मंडी में घने बादल छाए हुए हैं, बारिश फिलहाल नहीं है। कोई तो जगह है जहां पर बारिश अभी नहीं हो रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और प्रदेश में पिछले 3 दिनों से बारिश ने कहर ढाया हुआ है। यदि हम पूरे मानसून सीजन की बात करें तो जून से मानसून सीजन की शुरुआत हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो या अगस्त महीना हो, बारिश ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अगस्त के महीने में तो सामान्य से 72% अधिक बारिश हुई थी, लेकिन सितंबर के महीने में अभी 3 दिनों में ही सामान्य से 534% अधिक बारिश हो चुकी है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी जान माल का नुकसान हुआ है। प्रदेश में अभी तक मानसून सीजन में 341 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 41 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, और अलर्ट कैसा है यह मायने नहीं रखता, लेकिन बारिश हो रही है। और क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से धरती काफी नॉर्मल है, तो भूस्खलन के मामले आज भी अधिक हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ रहें और उन एरिया में ट्रैवल करने से बचे, रिस्क लेने से बचे, जोखिम उठाने से बचे जहां पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। जुब्बल में सेब की क्रेटें पिछले 7 दिन से मशीन में ही पड़ी है, सड़ने के कगार पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बागवानों को तो बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। सारे सड़कें इस वक्त बंद है। ओवरऑल हम देखें तो मैक्सिमम सड़कें बंद है। और लोग एक स्थितियाँ ये होगी कि गांव अपने पंचायत मुख्यालय से ही कट गए हैं, और सब डिवीज़न और जिला मुख्यालय की तो बात अलग ही थी। इस तरह की स्थितियां कई जगह पर तो ना सड़कें बंद है, ना बिजली है, ना पानी है। इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। लेकिन फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में चाहे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हो, बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, जल शक्ति विभाग के कर्मचारी हो, वो अपने मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ताकि चाहे बिजली के खंभे हो, तारें हो, उन्हें लगाने में लगे हुए हैं, स्थितियों को बहाल करने में लगे हुए हैं। जो जिस तरह की मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उन मुश्किलों से उभारने में लगे हुए हैं। तो उनके लिए हमारा सैल्यूट भी है। और क्योंकि पिछले कल भी हमने देखा कई जगहों पर IPH विभाग के कर्मचारी उफनते नालों में पानी की स्कीमों को जोड़ने में लगे हुए हैं। और यही स्थितियां बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की भी थी, जो ऐसी जगहों पर पोल लगा रहे हैं जहां पर खड़े होना भी काफ़ी जोखिम भरा है कि कब यहां पर स्लाइड हो जाए। फिर भी वो काम बढ़िया कर रहे हैं। और फ्यूचर स्टेट्स राम गोपाल जी चंडीगढ़ से, नरेश भारद्वाज जी, सुरेश जी और सुनीता ठाकुर जी, तरविंदर जी जुड़े हैं, विनोद हाप्टू जी, कमल किशोर जी, विनोद कुमार शर्मा जी और दिग्गल से प्रताप सिंह जी जुड़े हैं। बारिश हो गई है। और संदीप ठाकुर जी, दिनेश जी, हरदयाल सिंह जी, ईशान जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद कुमार शर्मा जी, सुदेश गुलेरिया जी। तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। आज भी बारिश का मौसम हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो रही है, तो इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और शुनली माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और देवताओं से भी हमारी प्रार्थना है कि अब बहुत हो गया, रहम करें, किसी प्रकार की गलती हो तो माफ़ करना। और लेकिन बारिश से अब छुटकारा मिल जाए। अदरवाइज हिमाचल प्रदेश हो चाहे नॉर्थ, पूरे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो इस वक्त खतरे की जद में है। नदी नाले और जो हिमाचल प्रदेश की बड़ी नदियां हैं वो पूरे उफान पर इस वक्त चली हुई है, और उसका पूरा पानी इस वक्त पंजाब में कहर ढाल रहा है। और पंजाब अभी के लिए मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही है कि बारिश का दौर आज भी है। 9 सितंबर तक मौसम विभाग की ओर से बारिश बताई गई है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी ही बरते तो ज़्यादा अच्छा है। मंडी में भी बहुत बारिश है। मन्नू ठाकुर जी बता रहे कई जगहों पर बारिश है, कई जगहों पर अभी नहीं होगी, लेकिन स्थितियां अभी विपरीत है। रवीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और कृष्ण शर्मा जी भी। तो सभी का स्वागत। लक्ष्मीकांत जी बता रहे हैं कि ठियोग में बारिश हो रही है। बहुत सारे दर्शकों, रिक्की वासुदेवा जी है, कमल किशोर जी हैं, टिक्कम राम भारद्वाज जी, सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनका भी स्वागत है। केसर चौहान जी, नरेश भारद्वाज जी, सुनीता ठाकुर जी, तरविंदर जी, विनोद हाप्टू जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद।